क्या होगा उस दिन जब समंदर फट जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, इंसान अपनी ही जिंदगी को याद करके कांप उठेगा और अल्लाह पूछेगा, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, फिर तुमने मेरी बात क्यों ना मानी। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग कुरान सुनकर रो पड़ते हैं, जबकि कुछ लोग अल्लाह की वाज़े निशानियां देखने के बावजूद भी इनकार करते रहते हैं? क्यों इंसान मुश्किल में अल्लाह को पुकारता है मगर सुकून मिलते ही दोबारा दुनिया में खो जाता है? और क्या वजह है कि अल्लाह ने एक ऐसी कौम का जिक्र किया जिसे अजाब आने वाला था, मगर सिर्फ सच्ची तौबा ने उन्हें बचा लिया? आज की ये तफसीर सिर्फ एक सूरत की तफसीर नहीं, बल्कि इंसान के गुरूर, गफलत, तौबा, ईमान, सब्र और अल्लाह की बेपनाह रहमत की ऐसी हकीकत है जो दिल को हिला कर रख देगी। क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं सूरह यूनुस की रूहानी, ईमान अफरोज और इंतहाई ताकतवर तफसीर। एक ऐसी सूरत जो इंसान को बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर जिंदगी का मकसद क्या है, हक क्या है और अल्लाह अपने बंदों से असल में चाहता क्या है। वेलकम टू सोलफुल हयात। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलेगा और सबको शेयर करना भी मत भूलेगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब की जिंदगियों में सुकून, बरकत, सेहत और ईमान अता फरमाए, आमीन। अगर आप वाकई कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का कलाम आपके दिल में उतर जाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि कुरान की हर खूबसूरत तफसीर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अब अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सूरह यूनुस एक मक्की सूरत है, यानी ये उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शदीद मुखालिफत, तकलीफ, तंज, जुल्म और इनकार का सामना कर रहे थे। कुफ्फारे मक्का कुरान को जादू कहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर और दीवाना कहते थे और बार बार कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। ऐसे सख्त और दर्दनाक वक्त में अल्लाह ताला ने ये अजीम सूरत नाजिल फरमाई ताकि अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करे, ईमान वालों को सब्र दे और काफिरों को आखिरी वार्निंग दे दे। इस सूरत का आगाज ही कुरान की अजमत से होता है। अल्लाह फरमाता है कि ये कोई आम किताब नहीं बल्कि हिकमत वाली किताब है, वो किताब जो इंसान को अंधेरों से निकालकर हिदायत की रोशनी में लाती है। लेकिन अफसोस कि लोग हैरान होते थे कि अल्लाह ने एक इंसान को नबी क्यों बनाया, हालांकि अल्लाह ने हमेशा इंसानों ही में से रसूल भेजे ताकि लोग उनकी जिंदगी देखकर सीख सकें। फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां बयान करता है। आसमान को बगैर सुतून के कायम करना, सूरज को रोशनी देना, चांद के मुख्तलिफ मरहले बनाना, रात और दिन का बदलना, बारिश बरसाना, जमीन से फसलें उगाना, समुंदर में कश्तियों का चलना। अल्लाह फरमाता है कि ये सब निशानियां अक्ल वालों के लिए काफ़ी हैं, लेकिन जो दिल जिद और गुरूर से भर जाए वो निशानियां देखकर भी नहीं मानता।
پھر اللہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری بیان کرتا ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، بیماری میں، خوف میں، مصیبت میں، سمندر کے طوفان میں، تب وہ سچے دل سے صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ اسے نجات دیتا ہے، وہ دوبارہ گناہوں اور غفلت میں کھو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا یہ آج کے انسان کی حقیقت نہیں؟ پھر اس صورت میں اللہ مختلف قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سال ہا سال سمجھایا، دن رات اللہ کی طرف بلایا، مگر لوگوں نے مذاق اڑایا، انکار کیا اور تکبر میں ڈوبے رہے۔ آخرکار اللہ کا عذاب آیا، طوفان آیا اور صرف ایمان والے بچائے گئے۔ اس واقعے سے اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کو مسلسل جھٹلانے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آتا ہے۔ فرعون دنیا کی طاقت، غرور اور تکبر کی علامت تھا۔ اس نے خود کو خدا کہا، بے گناہوں پر ظلم کیا، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کیا۔ لیکن جب سمندر اس پر بند ہونے لگا اور موت سامنے آ گئی تو وہ چیخ اٹھا کہ میں ایمان لایا، مگر اللہ نے فرمایا کہ اب ایمان لاتے ہو جبکہ پوری زندگی نافرمانی میں گزاری۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ آیت انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ دنیا کی طاقت، دولت، غرور، شہرت، کچھ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ پھر آتا ہے اس سورت کا سب سے مشہور اور انتہائی روحانی واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ جب وہ اپنی قوم کے مسلسل انکار سے غمگین ہو کر نکل گئے، پھر اللہ کی حکمت سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ ذرا تصور کریں، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی مددگار نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ لیکن وہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام نے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار تھا۔ اور پھر اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں نجات دی۔ اس واقعے میں اللہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کتنی ہی گہری مشکل میں کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ ناممکن راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اسی لیے یہ دعا آج بھی ہر پریشان انسان کے لیے امید کا خزانہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ بھی فرماتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ حق ہے، اور جو لوگ اسے جھٹلاتے ہیں وہ اصل میں خود اپنے نقصان کا راستہ چنتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔
कि लोग मजाक उड़ाएंगे, तकलीफ देंगे, झुटलाएंगे, लेकिन आप साबित कदम रहें, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है। इस सूरत में एक बहुत बड़ा सबक तौबा के बारे में भी है। अल्लाह फरमाता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जिसने इज्तिमाई तौर पर सच्ची तौबा की और अल्लाह ने उनसे आने वाला अजाब हटा दिया। सुभान अल्लाह। यानी जब बंदा सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी हो जाती है। फिर अल्लाह दुनिया की हकीकत बयान करता है। दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक आर्जी धोखा है। जैसे बारिश बरसती है, जमीन सरसब्ज हो जाती है, इंसान खुश हो जाता है, फिर अचानक सब खुश्क हो जाता है। इसी तरह दुनिया की खूबसूरती एक दिन ख़त्म हो जाएगी। असल कामयाबी सिर्फ आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी देता है, जहाँ न खौफ होगा, न गम, न दर्द, न जुदाई, और काफिरों को खबरदार करता है कि अगर वो गुरूर और गफलत में रहे तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। सूरह यूनुस दिल को झंझोड़ देती है। ये सूरत इंसान को अल्लाह की कुदरत याद दिलाती है, तौबा की तरफ बुलाती है, सब्र सिखाती है और उम्मीद देती है कि अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आज भी इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आए, कुरान को समझकर पढ़े और अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करे, तो अल्लाह हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। अल्लाह हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और अपने दिलों को ईमान से रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब।